हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम बहुत ठीक हैं। और दोस्तों देखिए, रात को आई थी बारिश तो हमारी सारी छत पे कंडे पड़े हुए थे जो हमने रात को नीचे उतार लिए थे। और छत कितनी गंदी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है। इसको साफ़ करेंगे अभी। बारिश आने की वजह से मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मौसम। हल्की बारिश हुई थी, मुश्किल से ऐसे ही बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं थी। कुछ कंडे रह गए थे जो ज़्यादा ही गीले थे तो हमने यहाँ पे इकट्ठे करके ढक दिए हैं। ये अनार के पेड़ पे पत्ते आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। और वो देखिए मयंक मुंह धो रहा है। ड्रेस पहले पहन ली और मुंह बाद में धो रहा है। स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये सूर्य देवता निकल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, बादल में सूरज निकलता हुआ। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे। ये रहा हमारे कंडों का गोदाम। इतने सारे कंडे निकाले थे हमने, मतलब छत से उतारे थे। यहाँ रखे हैं सारे कंडे और यहाँ इकट्ठे लगाएंगे। इसको बटिया बोलते हैं गांव में, वो बना देंगे यहाँ पे। ये देखिए मयंक स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका है। और शाम को इनकी बहुत ही ज़्यादा सर्विस हुई थी अच्छे से। क्यों मयंक, ऊपर सिर करो, क्या हुआ हैं? रात को इनकी इतनी सर्विस कर दी, इतनी सर्विस कर दी, बहुत ही ज़्यादा। ये रात में घूमने गए। फ्रेंड लोग बोलते हैं कि बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए और प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन ये बातों के भूत नहीं है, लातों के भूत है। इन्हें कितना भी प्यार से समझाओ, कुछ भी समझाओ, लेकिन इनके समझ में कुछ भी नहीं आता है। हमने एक डंडा बना के रखा है। जब इनकी रोज़ रिपेयरिंग होती थी, रोज़ मारते थे डंडे से, तब तक तो ये ठीक थे। और जब से हमने मारना छोड़ा, हमने सोचा कि बड़े हो रहे हैं, मारना छोड़ दो। जब से हमने मारना छोड़ा है तब से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कितना भी बोलो पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं। और शैतान तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। रात को घूमने भी जाने लगे हैं अब। कल इनको बाबा रोक रहे थे कि मत जाओ घूमने, लेकिन ये गए थे ज़बरदस्ती में और वहाँ शैतानी कर रहे थे। फिर हमारे घर पे आई शिकायत, कोई शिकायत करने आए थे कि हमारा पेड़ तोड़ के वो जहाँ होलिका दहन नहीं करते वहाँ ले के वहाँ डाल रहे थे ले जाके। जब शिकायत आई, इनको पापा इनके ढूंढने गए ना, वो खाना खाने ही बैठे थे। जैसे ही खाना खाने बैठे शिकायत आ गई। बोल जब इनको ढूंढ के लेके आए तो उनको बहुत गुस्सा आया था और इनकी जम के पिटाई की। गुस्सा हमें भी बहुत आया था और हमने भी इनकी जम के पिटाई की थी। और एक बात और है, इनकी पिटाई करने के बाद, इससे पहले कि जब ये आए थे घर पे, इससे 1 घंटे पहले एक घूमने गए तो वहाँ कहीं आग में इनका पैर पड़ गया और इनका पैर जल चुका था। अभी मैं दिखाऊं, बहुत ही ज़्यादा इनका पैर जला है। और घर पे नहीं बताया, इसलिए बाद में ना हमें बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। अंदर ही अंदर रो रहे थे हम, पता है। ऐसे हैं, इनको कुछ भी हो जाए, इनके शरीर में जगह नहीं है, जगह जगह चोट है, क्योंकि शैतानी इतनी करते हैं ये। अपना दिखाओ पैर कहाँ जला है। आप कैसे जूता पहन के जाओगे? देखो कितने बड़े बड़े फपोके पड़ रखे हैं। तो चप्पल पहन रखी थी फिर भी इतना पैर जल गया इनका। कैसे बड़े बड़े फपोके पड़े हैं, बताओ आप कैसे जूते पहन के जाओगे स्कूल? हैं कैसे जाओगे स्कूल जूते पहन के? करोगे शैतानी और? हैं बोलते हैं कि घर से बाहर शाम को मत जाया करो। तुम्हारी उम्र नहीं है घूमने की, अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अभी पढ़ लिख लो अच्छे से, काम आएगा आगे चल के। हम ऐसे बोलते रहते, सोच अब कितना दर्द होगा। ये मोजा क्यों पहन रहे हो? ऐसे ही चले जाओ। हैं इतनी शैतानी करने लग गए हैं। पिटना जरूरी है क्या? हम पीटते हैं तो क्यों? पिटना जरूरी है? फिर क्यों समझ नहीं आता? इतना समझाते हैं, बार बार बोलते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो। कितना भी बोलो, घर पे कभी किताब लेके नहीं बैठते तुम। अब मानोगे बात हमारी? 2 दिन तक याद रखोगे पिटाई को, बस फिर से ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें डंडे की। अब फिर से हम पुरानी वाली मार लगाएंगे तुम्हारी, जैसे पहले मारते थे वैसे ही फिर से मारेंगे, तब सीधे सुधर के बैठोगे तुम। इतना पैर जला लिया, कितनी दिक्कत हो रही हो, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें? हैं कितना दर्द हो रहा होगा। ये देखो इसने इतने जले हुए पैर पे भी जूता पहन लिया। देखो जूता और मोजा, इसकी हिम्मत देखो।
हमें गुस्सा तो इतना आ रहा है इन पे ना, इनको पैदल भेजें, छोड़े ही ना जाए। चलो हुए पैर में जूता पहन लिया, कितना दर्द सहन करते हैं। हाँ, दर्द हो ही नहीं रहा इनको, बस इनका दर्द हमें दर्द हो रहा है, इनको नहीं हो रहा दर्द। छोड़ के आ जाओ, चल के दिखाओ। ये दर्द है ना, फूट जाए फलका, निकाल दे जूता, निकाल दे जूता। फ्रेंड बैंक जा चुका है स्कूल, उसके पापा उसको छोड़ने गए हैं। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को मारे पीटें या उसको कोई दुख हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी आती है। डर लगता है कहीं वो बिगड़ ना जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए। देखो ना, उसने शाम को गया था घूमने, उसने कितना पैर जला लिया। हमें पता नहीं था कि उसका इतना पैर जला है, कितना दर्द सहा होगा उसने, कितनी जलन हो रही होगी, लेकिन हमें बताया ही नहीं। और पता नहीं कहाँ कहाँ से हाथ पैर उसके कटे रहते हैं, जहाँ तहाँ चोट लगा लेगा और बताएगा ही नहीं हमें, हमारे लिए। फ्रेंड, एक गाँव का माहौल है, गांव में सभी तरह के लोग रहते हैं। मैंने उसकी उम्र के बच्चों को देखा है, बीड़ी पीते हुए, गुटखा खाते हुए देखा है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो भी गलत संगत में ना पड़ जाए। इसलिए उसको डांट के रखती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मारने से उसको डर लगेगा और घर से बाहर नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कभी कभी पिट भी जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर उसको एक बार गलत संगत पड़ गई ना, अगर नशे की आदत पड़ गई तो कभी नहीं छूटेगी। इसलिए डर लगता है। शाम को पता वो कहाँ गया था, झाड़ियों में गया था, पेड़ तोड़ के, जहाँ होलिका दहन नहीं होता, होली के लिए लकड़ियाँ लेने गया था इकट्ठी बच्चों के साथ में। और यही पेड़ तोड़ रहा था किसी का, वो अंडी का पेड़ नहीं होता, अंडी अंडुआ बोलते हैं जिसे गांव में, वही तोड़ने गया था। उसको तोड़ के होली पे डाला, या दूसरा पेड़ तोड़ने गया था बच्चों के साथ में, और भी बच्चे साथ में थे। तो कोई हमारे घर शिकायत करने आया था कि हमारा पेड़ तोड़ दिया करके, तो हमें बहुत गुस्सा आया और उसको ढूंढ के ला के फिर गुस्सा आया, बस कंट्रोल नहीं हो पाया। रात के 8:30 बज रहे थे, बताओ, रात के 8:30, और वो झाड़ियों में गया था। उसको डर भी नहीं था कि नीचे कहीं सांप कीड़ा ना हो, कहीं कुछ हो ना जाए उसको। हमें तो बहुत डर लगता है, इसलिए उसको इतना संभाल के रखते हैं। मैं सबसे ज़्यादा घर में मुझी से डरता है, क्योंकि मैं ही हूँ जो उसे इतना टाइट करके रखती हूँ, वरना घर में तो उसको सभी बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। और अपनी दादी बाबा का तो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, क्योंकि वे प्यार ही इतना करते हैं, सिर्फ डांटते हैं, कभी मारते नहीं हैं। इसलिए वो कभी डरता भी नहीं, अपने पापा से भी नहीं डरता, सिर्फ मुझसे ही डरता है, मेरा ही कहना मानता है। लेकिन अब मारना छोड़ दिया तो मेरा भी कहना मानना बंद कर दिया उसने। लगता है फिर से टाइट करना पड़ेगा, उसकी उम्र ही है। फ्रेंड, गुस्सा आता है तो पिटाई तो लगा देते हैं उसकी, लेकिन बाद में बहुत अफसोस होता है, बाद में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और शाम तो हमें बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था, मुझे तो रोना आ गया बाद में, क्योंकि उसका पैर जला हुआ था, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाद में पता लगा था उसका पैर जला, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। क्या मेरे जैसे आपके बच्चे भी शैतान हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइए। स्कूल से आएगा, मिलाऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।